हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर स्टडी धाम। जैसा कि आपको पता है, अपन आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं। कई सारे टॉपिक अपन ने कर लिए हैं और उसी कड़ी में आज नेक्स्ट टॉपिक अपन लोकगीत करने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट देखते हैं लोकगीत के लिए। लोकगीत, महात्मा गांधी ने इसके बारे में क्या कहा है। देखो, महात्मा गांधी ने कहा है, लोकगीत जनता की भाषा है तथा हमारी संस्कृति की क्या है, पहरेदार है। पहरेदार से याद रखेंगे, लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार किसने कहा है, महात्मा गांधी ने। ठीक है, स्टेटमेंट कभी कभी पूछ लेते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो लोकगीत जनता की भाषा है तथा हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ऐसा कहने वाले कौन है, महात्मा गांधी। लोकगीतों के बारे में ऐसा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आते हैं, देवेंद्र सारथी जी ने कहा है, सत्यार्थी ने, कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। मुँह से कैसा बोले, हमेशा सत्य। तो देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा है, लोकगीत हमारी संस्कृति क्या है, मुँह बोले चित्र हैं। ठीक है, मुँह बोले चित्र किसने कहा, देवेंद्र सत्यार्थी ने। ठीक, फिर आर के शुक्ला ने कहा है, हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर बैठकर यहाँ तक पहुँची है। क्या कहा है, हमारी संस्कृति है जो लोकगीतों के कंधों पर बैठकर ही यहाँ तक पहुँची है, ऐसा कहने वाले कौन है, आर सी शुक्ला। ये ध्यान रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है लोकगीतों के बारे में, लोकगीत जन समुदाय की क्या है, आत्मा है। जन समुदाय की आत्मा कौन है, लोकगीत है, और कहने वाले कौन है, जवाहरलाल नेहरू। स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बहुत लिमिटेड ही लाए हैं। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कहा है। संस्कृति का सुखद संदेश देने वाला किसने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इस प्रकार से स्टेटमेंट है। तो आप इंपॉर्टेंट ध्यान का रखेंगे, तो महात्मा गांधी का आप ध्यान रखेंगे, दूसरा आप जवाहरलाल नेहरू का भी ध्यान रखेंगे और रविन्द्रनाथ टैगोर का ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने क्या कहा है, संस्कृति का पहरेदार कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने जन समुदाय की आत्मा कहा है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या है, सुखद संदेश देने वाले लोकगीतों को ये कहा है। ये स्टेटमेंट है लोकगीत के बारे में। कुछ महापुरुषों के तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड फिर अपन चलते हैं। देखो, आप देखेंगे तो अब देखते हैं अपन प्रकार वाई और अलग अलग फिर डिवाइड करके देखते हैं। पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे, कितने प्रकार टोटल लोकगीत हैं ही 4 प्रकार के, है ना। और फिर कुछ अन्य में आ जाएंगे तो वो भी अपन ध्यान रखेंगे, कौन कौन से लोकगीत है देखेंगे आप। देखिए, एक तो विरह वाले गीत हैं। कौन से हैं, विरह, विरहणियाँ जिनको गाती है वो विरह वाले हैं। एक श्रृंगारी गीत है, एक भक्ति गीत है और एक मांगलिक गीत है। कभी कभी क्षेत्र वाले गीत भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी लास्ट में अपन लास्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, विरहणी गीत अथवा स्मृति गीत होते हैं जो विरह में गाए जाते हैं। विरह की पीड़ा, बिछड़न तथा यादों से जुड़े गीतों को क्या कहा जाता है, विरह गीत कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगारी गीत में आएंगे प्रेम वाले गीत, मिलन, सौंदर्य एवं श्रृंगार वाले, इनसे संबंधित जो गीत है वो श्रृंगारी गीत में आएंगे। ठीक है, और भक्ति गीत फिर आएंगे ईश्वर की भक्ति या स्तुति आराधना अपन जो करते हैं उससे जुड़े हुए गीत है, वो भक्ति गीत में ही शामिल होंगे। ठीक है, फिर आएंगे मांगलिक गीत, जो कि विवाह और त्यौहार के अवसर पर गाए जाते हैं, उनको मांगलिक गीत कहा जाता है। जैसे शुभ अवसर, जैसे विवाह, त्यौहार आदि पर जो गीत गाए जाते हैं उनको मांगलिक गीत कहा जाता है। इस प्रकार से आपका जो मोटा मोटा वो तैयार हो गया टारगेट की किस हिसाब से अपन कौन कौन से गीत पढ़ेंगे। तो विरह वाले गीत पढ़ेंगे पहले, फिर श्रृंगारी पढ़ेंगे, फिर भक्ति वाले पढ़ेंगे, फिर मांगलिक पढ़ेंगे, और एक और अन्य में आएगा जो कि अपन क्षेत्र वाले नाम से करके पढ़ेंगे। क्षेत्र वाले अधिकतर पूछ लेते हैं, तो वो लास्ट स्लाइड में वो देंगे, तो वो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, वो क्लास में बने रहें आप। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं। सेकेंड, देखिए, पहला टॉपिक अपन पहला था, फर्स्ट जो टाइप था वो था विरहणी गीत। पहली बात तो स्मृति, और ये स्मृति के आधार पर ये गीत है। देखो कौन कौन से आएंगे एक बार देख लेते हैं। विरह वेदना में गाए जाने वाले जो गीत हैं उनको विरह गीत कहा जाता है, विरहणी गीत कहा जाता है। कौन कौन से हैं, कुर्जा है, सुमटियो है, झोरावा, चिरमी और कागा। क्वेश्चन कौन आ सकता है, विरह गीत कौन से हैं, कभी कभी वो 4 अलग अलग दे के पूछ लेगा। तो कुर्जा, सुमटिया, झोरावा, चिरमी और कागा।
परिजनों की याद में गाए जाने वाले गीत स्मृति गीत कहलाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो विरहणी गीत कौन से हैं? कुर्जा, सोटिया, जोरावा, चिरमी, कागा, यह है विरह गीत। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब एक एक करके पढ़ते हैं कौन कौन से। पहला आता है केसरिया बालम। केसरिया बालम क्या है? विरह गीत है। इस गीत को सर्वप्रथम मांगी बाई ने, जो कि कहाँ की थी? उदयपुर की थी, उन्होंने गाया था। ये हमारे राजस्थान का राज्य गीत भी है। कौन सा? केसरिया बालम। ठीक है, और ये मांड गायन शैली में गाया गया है। कौन सी शैली में गाया है? मांड गायन शैली में। इस गीत में पत्नी अपने पति को परदेश से वापस बुलाती है। कौन सा है ये? विरह गीत है, जिसमें पत्नी अपने पति को परदेश, जो कि प्रदेश गया है, उसको वापस बुलाती है। मांड गायन शैली में ये गाया गया है। राजस्थान का ये राज्य गीत है। मांगी बाई ने इसको सर्वप्रथम गाया था। ठीक है, बीकानेर की अल्हा जिला बाई ने मांड राग में इस गीत को गाया तथा अंतर्राष्ट्रीय सिद्धि यानी प्रसिद्धि इन्होंने दिलाई। किसने दिलाई? अल्हा जिला बाई ने। ठीक है, अल्हा जिला बाई को मरु कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु कोकिला। तो केसरिया बालम कौन सा गीत है? विरह गीत है। क्या क्या ध्यान रखेंगे? सर्वप्रथम गाने वाली कौन? मांगी बाई। और ये क्या है? राज्य गीत है और मांड गायन शैली में ये गाया हुआ है। और इसमें कैसे है कि पत्नी अपने प्रदेश गए हुए पति को वापस बुलाती है। और बीकानेर की जो अल्हा जिला बाई है, जिन्होंने मांड राग में इसको गाया है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने वाली भी अल्हा जिला बाई हैं। और अल्हा जिला बाई को मरु कोकिला कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना आता है कुर्जा गीत। ध्यान रखेंगे, कुर्जा गीत। कुर्जा क्या है? एक प्रवासी पक्षी है। कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है। कुर्जा पक्षी को आधार बनाकर पश्चिम राजस्थानी मारवाड़ में गाया जाने वाला जो विरह वेदना युक्त गीत है वो है कुर्जा। कुर्जा गीत इसको क्यों कहा जाता है? कुर्जा पक्षी के आधार पर इसको कहा जाता है, इसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। इस प्रकार से राजस्थानी लोक जीवन में कुर्जा के द्वारा समाचार भिजवाया गया है। स्त्रियों द्वारा यह गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, और इसके बोल क्या है? कुर्जाए म्हारो भंवर मिला दो ये। ठीक है, कुर्जा गीत के बोल है ये। तो ये भी कौन सा है? विरह गीत है। दो हो गए, एक तो केसरिया बालम, एक हो गया कुर्जा गीत। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं। आप क्षेत्रवार भी ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आता है जोहरावा, जो अपन ने पहली स्लाइड में देख लिया था। अब इनको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। बाद बाकी आप शुरू की जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें भी ध्यान रख सकते हैं कि विरह गीत कौन कौन से हैं। ठीक है, जोहरावा गीत देखते हैं एक बार। कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है ये। जोहरावा जैसलमेर का प्रसिद्ध पक्षी होता है। ये होता है जोहरावा पक्षी, है ना। जोहरावा पक्षी है ये। यह एक विरहणी गीत है जो किसी की याद आने पर गाया जाता है। जोहरावा गीत कहाँ का है? पहली बात तो ध्यान रखेंगे, जैसलमेर का। और जोहरावा क्या है? जैसलमेर का एक पक्षी है। और यह गीत विरहणी द्वारा किसी की याद में गाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है चिरमी। चिरमी भी क्या है? एक विरह गीत है। चिरमी एक वृक्ष होता है, कुछ ऐसा होता है, देखेंगे आप। वृक्ष को संबोधित करते हुए जो नव विवाहिता है, दुल्हन है, वह अपने पिता व भाई की याद में अपनी जो मनोदशा प्रकट करती है उसे चिरमी गीत कहते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये पूर्वी राजस्थान का गीत है। चिरमी गीत कहाँ का है? पूर्वी राजस्थान का। और जोहरावा कहाँ का है? जैसलमेर का। अब आता है सुवटिया। सुवटिया कहा जाता है तोते को। सुवटिया क्या है? तोता। यह पर्वतीय और आदिवासी गीत है। सुवटिया जो गीत है वो पर्वतीय और आदिवासी है। दक्षिणी राजस्थान यानी वागड़वाड़ा क्षेत्र, मेवाड़ और वागड़वाड़ा, वहाँ पे भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा वर्षा ऋतु में यह गीत गाया जाता है। इसे विरह वेदना युक्त गीत कहा जाता है। ये कौन सा है? विरह वेदना युक्त गीत है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? जोहरावा जैसलमेर का हो गया, चिरमी पूर्वी राजस्थान का हो गया, सुवटिया यानी तोता होता है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये वाला मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है सुवटिया गीत। सुवटिया तोते को कहा जाता है। और जोहरावा क्या है? एक पक्षी है जो कहाँ का है? जैसलमेर का। ठीक है, इससे पहले अपन ने कौन सा देखा था? एक बार देखो, केसरिया बालम और कुर्जा। कुर्जा भी क्या है? एक पक्षी है जिसके माध्यम से संदेशा पहुँचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन देखते हैं कागा। कागा का मतलब होता है कौवा। ठीक है, कौवा ये एक विरह गीत है। पत्नी कौवे को उड़ाकर पति की घर आने का शगुन मनाती है। ठीक है, तो कागा गीत भी किसका है? कौन सा है? विरह गीत है। फिर आता है ओल्यू। ओल्यू और कोयलड़ी, ये कोयलड़ी है। और इस क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है याद। ओल्यू का मतलब होता है याद। किसी की याद में ओल्यू गाई जाती है। और कब गाई जाती है? देखो, बेटी की विदाई पर उसके घर की जो स्त्रियाँ होती हैं वह ये गीत गाती हैं। विदा करते समय गाने में दुख हल्का हो जाता है। ये गीत गाने से दुख हल्का हो जाता है। तो ओल्यू कब गाई जाती है? बेटी की विदाई पे गाई जाती है। और ये ओल्यू का मतलब याद होता है। ठीक है, फिर आता है हिचकी।
यह ऐसी धारणा है कि किसी के द्वारा याद किए जाने पर हिचकी आती है। जब हिचकी आती है किसी के द्वारा किसी को याद किया जाता है तो हिचकी आती है। ठीक है, ये मेवात क्षेत्र का गीत है। कहाँ का है? मेवात का क्षेत्र। हिचकी को प्रेम और याद से जोड़ा गया है। इसका भावार्थ क्या है? प्रेम और याद से। तो ये भी कौन सा एक विरह गीत है। तो कागा, ओल्यू और हिचकी, ये भी कौन कौन से, आप एक बार ध्यान देंगे। शुरू में कौन सा था? केसरिया बालम। फिर दूसरा कौन सा था? आप एक बार देखेंगे, कुर्जा गीत। फिर नेक्स्ट अपना था झोरावा, फिर था चिरमी, सुमटिया, और फिर आ गया कागा, ओल्यू और हिचकी। ठीक है, फिर आगे एक सेकेंड। तो इस प्रकार से जो पहला प्रकार अपना था, जो अपन कर रहे थे, ये देखो। हाँ, ये विरह गीत अपना हो गया है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन श्रृंगारी और भक्ति गीत कर लेंगे, लास्ट में अपन मांगलिक गीत कर लेंगे। ऐसा करके पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अलग अलग इसलिए देख रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो, और 10-10 मिनट की क्लास होगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी भी नहीं। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।